बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला बुल्गारिया में सामने आया है। दरअसल इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन कमांडोज ने सोमाली समुद्री लुटेरों के कब्जे से एक बुल्गारियाई जहाज को छुड़ाने में न सिर्फ मदद की है बल्कि इसमें फंसे लोगों को भी बचाया है। Monday, Bulgarian President Rumen Radev expressed his gratitude for the Indian Navy after they seized a ship from Somali pirates. इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से एक जहाज को रेस्क्यू किया है, एक जहाज को बचाया है जो कि पिछले 3 महीनों से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था। इंडियन नेवी के इन जाबाज कमांडोज के इस शानदार कारनामे से बुल्गारिया के राष्ट्रपति भारत के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने भारत और पीएम मोदी का इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहाँ पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है। के लोग उस शिप में मौजूद थे, उन ममालिक के अब मिनिस्टर इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस तरह से जाके लोगों की मदद की या भारत की नेवी ने मदद की। खैर पाकिस्तान की नेवी ने भी 1-2 बार मैंने वो न्यूज भी देखी थी। अब आप ये ना समझे कि पाकिस्तान की नेवी किसी की हेल्प नहीं करती। और इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से कई जहाजों को रेस्क्यू किया है। यहाँ तक कि एक जहाज में 20 पाकिस्तानी भी थे। जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को इंटरसेप्ट किया और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी और कहा जाता है कि प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर। इस वक्त ये जो मसले मसाइल अटैक किया ना ये कलमे के नहीं है और ये कोई दीन और इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़े। भारत ने डेवलप करी और वही कैपेबिलिटी भारत कह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से इंडियन नेवी और हमारी एयर फोर्स ने अपनी जान पर खेलकर एक शिप की रक्षा की है जो सोमालियन पायरेट्स एक्टिव रहते हैं समुद्र में उनसे। जी हाँ, इस बार बुल्गारियाई जहाज RU-N को बचाया है जिसमें सभी सवार 7 नागरिक और चालक दल की रक्षा की है इन समुद्री डाकुओं से। जी हाँ, और इसी के साथ 35 समुद्री डाकू जो कि बताए जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके लिए जो है वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपने एक्स से ट्वीट किया है और पीएम मोदी को और हमारी इंडियन नेवी को भी इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दी है और उन्होंने अपने एक्स से लिखा है कि इस एहसान को हम पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। जी हाँ, इससे पहले आपको याद होगा कि एक बार फिर से इसी सोमालियन डाकुओं से एक शिप को बचाया गया था जिसमें सवार थे 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानी नागरिक। तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा ही अपनी जान पर खेलकर ऐसे जांबाजी के कारनामे हमारी इंडियन नेवी करती है और वर्ल्ड मीडिया में ये चल रहा है और ये बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है। अब इसी के साथ जो है पाकिस्तानी भी इसको लेकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ईरान के भी जो वहाँ से भी बहुत ढेर सारा थैंक यू भेजा गया था और इसी के साथ पाकिस्तानी भी इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमेशा ही इंडियन नेवी मदद करती है ऐसे मोड़ पर। आज सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी की एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि सोमालिया के जो डाकू हैं वो इंडियन नेवी के सामने जो है घुटने टेक कर बैठे हुए हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक शिप को रेस्क्यू किया है जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के कब्जे में था। और मजे की बात यह है कि जितने लोग उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जितने ममालिक के वो लोग थे, ममालिक के मिनिस्टर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुंचती है। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है। वो कोई भी आप चीज उठा के देख ले। और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें मतलब कि जो भी है जिस तरह से इंडियन मार्कोस कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है या उनकी जो आर्मी है वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें हम भी लगाते हैं इतना ज्यादा, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नजर नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद जा रहे हैं, हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए। 1 दर्जन के करीब जो थे हमारे मछेरे मिल नहीं रहे थे। 5 से 7 दिन हमारी नेवी ने हमारे उन दर्जन के करीब मछेरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें
कामयाब नहीं हो सके तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को मनाया कि वो इंडिया से मदद ले, इंडियन नेवी से मदद ले कि वो हमारे लोगों को ढूंढ कर लाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना, इंडियंस रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं। वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। देखें, और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की, और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे। राडेव ने भारत को बहुत बहुत थैंक यू बोला है कि आपके बिना ये काम नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये सब बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने बोला है और वहां पे ये कहते हैं, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू पीएम नरेंद्र मोदी फॉर द ब्रेव एक्शन ऑफ इंडियन नेवी रेस्क्यूइंग द हाईजैक बल्गेरियन शिप रूएन एंड इट्स क्रू इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन सिटीजन्स। और बल्गेरिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मारिया गैब्रियल ने भी धन्यवाद करा है इंडियन नेवी का। और जो गैब्रियल हैं वो ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। इन्होंने इंडियन नेवी को थैंक यू बोला फॉर सपोर्ट। इंडियन नेवी ने ये 40 घंटे का ऑपरेशन करा था और माल्टीज फ्लैग बल्क कैरियर एमवी रूएन को सोमाली पायलट, जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, उनसे बचाया था। जिसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने थैंक यू कई बार बोला है दोस्तों, तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। दोस्त होते किस लिए हैं? आप हमें थैंक यू बोल रहे हैं, आप हमें थैंक यू मत बोलिए। हमने आपको दोस्त बोला है, आपने हमें दोस्त बोला है। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? अगर दोस्त की काम ना आए मुश्किल वक्त में तो वो दोस्त कैसा? तो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि दिस इज व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। अब आपने देखिए दोस्तों, बल्गेरिया की किस तरीके से मदद करी। आपने ये देख लिया कि हमने गायना की किस तरीके से मदद करी। पहले $100 मिलियन दिए, फिर हमने उनको करीब $28 मिलियन और दिए 2 जहाज खरीदने के लिए, और ये सब क्रेडिट पे दिया है हमने। यहां पर भी भारत ने, आप श्रीलंका को देखिए, 4-4.5 अरब डॉलर भारत ने श्रीलंका को दिए। छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब आप नेबरहुड पे, बल्गेरिया देख लीजिए कहां पे, गायना देख लीजिए कहां पे। अब हम नेबरहुड पे आते हैं। यहां पर भी भारत ने, आप श्रीलंका को देखिए, 4-4.5 अरब डॉलर भारत ने शुरू। अब आप नेबरहुड पे, बल्गेरिया देख लीजिए कहां पे, गायना देख लीजिए कहां पे। अब हम नेबरहुड पे आते हैं। यहां पर भी भारत ने, आप श्रीलंका को देखिए, 4-4.5 अरब डॉलर भारत ने श्रीलंका को दिए। छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। भारत ने दिए श्रीलंका को। आज की तारीख में ये खबर आ रही है कि अब श्रीलंका स्टेबल हो गया और धड़ाधड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है श्रीलंका के लिए, इट्स अ बिग थिंग फॉर श्रीलंका। तो टूरिज्म अब जाने लगे, तो जो मालदीव्स का लॉस है वो श्रीलंका का गेन हो गया है। जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की, या भारत की नेवी ने मदद की। खैर पाकिस्तान की नेवी ने भी 1-2 बार, मैंने वो न्यूज भी देखी थी। अब आप ये ना समझे कि पाकिस्तान की नेवी किसी की हेल्प नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की नेवी भी हेल्प करती है, और 1-2 बार मैंने उनकी भी न्यूज सुनी थी कि कुछ लोगों को उन्होंने भी जो है इस तरह से मदद की थी और अपनी उनकी कंट्री में भेजा गया था। लेकिन बात सारी ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और जहां पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, तो फिर आखिर ये कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन क्यों है? ये चीज जरूर सोचने वाली है। और जाहिर है कि इसमें सब लोग यही कहेंगे कि जी उड़ी हो गया, पुलवामा